इस बार जो क्लास 11th का परीक्षा होने वाला है, परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण 3 बदलाव आपका किया गया है। ये बदलाव क्या है, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इससे पहले क्लास 11 का जो परीक्षा होता था वो जैक लेता था। इस बार से एक सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। क्या इस बार का परीक्षा जैक लेगा? क्या इस बार का परीक्षा JCRT लेने वाली है? और यहाँ पर दूसरा बदलाव ये किया गया है, क्या इस बार से परीक्षा आपका ऑब्जेक्टिव होगा? क्या इस बार से परीक्षा सब्जेक्टिव होगा? आगे हम वीडियो में जानने वाले हैं कि इस बार से क्लास 11 का जो परीक्षा होगा सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा। और यहाँ पर तीसरा बड़ा बदलाव ये है, सबको पता होगा कि क्लास 11th का जो कॉपी का मूल्यांकन होता था वो जैक लेती थी और कॉपी का मूल्यांकन रांची में होता था। इस बार से बदलाव क्या गया है, इस बार से कॉपी का मूल्यांकन जैक में होगा, क्या जिला स्तर पर होगा? इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, अतः आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो ये जो न्यूज़ पेपर के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है, इस न्यूज़ में क्या है, तो यहाँ पर हम जो पहला आपको जो अपडेट बताए थे वो क्या है, परीक्षा अब JCERT द्वारा ली जाएगी। अब से जो 11th की जो परीक्षा होगी वो कौन लेगा? JCERT लेगी। इससे पहले आपका 11th का परीक्षा जैक लेती थी। अब से क्लास 11 की जो परीक्षा होगा वो परीक्षा का दायित्व JCERT को यहाँ पर दे दिया गया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर ये है क्लास 11th से संबंधित। इससे पहले क्लास 11th का परीक्षा ओमार सीट पर होता था। अब से इसका क्लास 11th का परीक्षा ओमार सीट पर नहीं होगी और सभी विषयों की परीक्षा अलग अलग होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब से क्लास 11 की परीक्षा ओमार सीट पर नहीं होगी और सभी विषयों की परीक्षा अलग अलग होगी। इससे पहले जो क्लास 11 का परीक्षा ओमार सीट पर लिया जाता था उसमें 2 विषयों को मिलाकर परीक्षा ओमार सीट पर लिया जाता था। अब से क्लास 11 की परीक्षा ओमार सीट पर नहीं होगी। अब से आपका प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा और ये परीक्षा लिखित होगी और सभी विषयों की परीक्षा अलग अलग होने वाली है। तो ये पॉइंट नंबर 2 जो अपडेट था काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। अब बात कर लेते हैं तीसरा अपडेट के बारे में। तीसरा अपडेट क्या है, बहुविकल्पिक प्रश्न के साथ लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये तीसरा अपडेट भी आपके दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तीसरा अपडेट क्या है, तीसरा अपडेट क्या है, बहुविकल्पिक मतलब आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ लघु उत्तरी प्रश्न भी पूछे जाएंगे और लघु उत्तरी प्रश्न के साथ साथ आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो बहुविकल्पिक प्रश्न होते हैं उसका 1 मार्क्स होता है और ये जो लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाएगा और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपका 4 या 5 मार्क्स का पूछी जाने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हुआ कि अब से क्लास 11 की परीक्षा ओमार सीट पर नहीं होगी, बहुविकल्पिक के साथ साथ आपका परीक्षा लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा अपडेट यहाँ पर यह है कि जैक का जो कॉपी का मूल्यांकन पहले होता था वो आपका रांची में होता था। अब से क्लास 11 का जो मूल्यांकन प्रक्रिया होगा, मूल्यांकन प्रखंड के संकुल स्तर में होगा। जो आपके जिला का प्रखंड होता है और उस प्रखंड में जितने भी संकुल आते हैं आपका कॉपी का मूल्यांकन प्रखंड के संकुल में होगा। आपका कॉपी जिले से बाहर नहीं जाएगा। तो ये भी एक सबसे बड़ी अपडेट यहाँ निकल कर सामने आ रही है कि क्लास 11 का जो कॉपी का मूल्यांकन होगा आपका प्रखंड में ही होगा।
इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल कौशल सर मैथ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस कर दे, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।